हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपका पेपर था, तो उसी के संबंध में हम देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो विलोम शब्दों के निर्माण में किसका प्रयोग जो है वो बहुलता से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग के लिए। ठीक है, किसका क्या जाता है उपसर्ग का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा खंडगिरा। ठीक है, खंडगिरा, क्योंकि गांठ का क्या होगा ग्रंथि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यथेष्ट शब्द में कौन सी संधि है। तो यथेष्ट में कौन सा हो जाएगा हमारा गुण संधि। ठीक है, यथेष्ट में कौन सी संधि हो जाएगी हमारा गुण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा। तो उसके भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका भाव वाच्य। ठीक है, उससे पढ़ा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि शुद्ध वर्तनी से आया। ठीक है, हर बार शुद्ध वर्तनी से आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा द्रष्टव्य। ठीक है, क्या होगा इसका द्रष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए, कहता है कि दूत का अर्थ है कि संदेश भाग। कहते हैं दूत है कि संदेश भाग है। तो दयूत का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे जुआ खेलना होता है। ठीक है, जुआ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फारसी शब्द है। तो फारसी शब्द को आपको सिंपल था, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो यहाँ पे हलंत का ध्यान रखना था। ठीक है, अगर ये हलंत जिसने कर दिया होगा तो उसने इसका कर दिया होगा। ठीक है, क्या हजार शब्द जो वो फारसी का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका रचना है वो ब्रज भाषा में। ठीक है, किसमें ब्रज भाषा में। क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल भी मन्नू भंडारी कोई रचना आई थी, आज फिर है। देखिए, कह रहा है कि भूरी भूरी खाकदूल किसकी है। कल मन्नू भंडारी की थी, आज है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, भूरी भूरी खाकदूल किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि उद्गम के आधार पर शब्द समूह का कितने भागों में बांटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 भागों में बांटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, देखते हैं संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संक्षेपण का अर्थ क्या है। तो ठीक है, संक्षेपण का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा होगा कि अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, मतलब जो ज़रूरत है उनका ही चयन करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कहता है। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किन शब्दों के साथ जुड़ता है। तो कृदंत प्रत्यय जुड़ता है इसका क्रिया के साथ। ठीक है, क्या होता है क्रिया के साथ जो होते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कहता है कि प्रस्तावना। प्रस्तावना, हम भारत के लोग हैं। कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा प्राकथन। ठीक है, क्या हो जाएगा प्राकथन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोई आ रहा है, भैया पक्का नहीं पता कौन आ रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है लेकिन पक्का नहीं पता। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी उसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 16 होगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है कि काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में अलंकार होगा। तो हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला सिंपल सा शब्द क्या है कि देखिए सिंपल ही था, मतलब लेकिन यहाँ पे ऑप्शन घुमा दे कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों के जोड़ से ना बने हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कल, तो कल किसी के जोड़ से थोड़ी ना बना। अब ये मत सोचना कि कल ये कैब और लैसे रुका, ये नहीं। मतलब जैसे मान लो विद्यालय देखेंगे तो विद्या प्लस आल्य वो जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उससे नहीं जुड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। कह रहा है कि उसमें व्यंजन नहीं है, जिनने यहाँ पे भी देखना होता नहीं है। तो सैरे सै और है, जिसमें सैरे सै होंगे और रहेंगे, लेकिन नहीं है तो वो मैं नहीं है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। तो स्वाभाविकता भी होती है, जाहिर सी बात है, सहजता भी होती है, गतिशील भी होती है, उपयुक्त सभी। जिनने डी मारा होगा उसका सभी सही होगा। ठीक है, आप लोग इसकी कटौती भी बताई जाएगी बहुत जल्दी, आपको ज़रा सारे मतलब एनालाइज करा जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का जो अगला पोर्शन है उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ अब। धन्यवाद।